नमस्कार साथियों, मेरे स्टडी IQ IPS में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लूसेंट बुक का 18वां पार्ट प्राचीन भारत का हिस्ट्री का मैं ये पार्ट 18वां करवाने जा रहा हूँ, जिसमें इसका नाम है शंख। आप सभी पार्टों को एक बार लैंड वाइज लगातार वीडियो है प्ले लिस्ट बनती जा रही है। सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपको समझ आ सके। चलो मैं आगे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूँ। शंख। यूनानियों के बाद आए शंख, यूनानियों के बाद शंख आए थे। शंखों की 5 शाखा थी। शंख होते थे ना, उनकी 5 शाखाएं होती थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। जिनकी ये 5 शाखाएं होती थी ना, उनकी राजधानी अलग अलग हुआ करती थी। जैसे भारत और अफगानिस्तान में इनकी अलग अलग राजधानी हुआ करती थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान है, दूसरी शाखा में पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा में मथुरा यूपी में, चौथी शाखा पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मोय था। जो इनकी ये शाखा होती थी ना, ये अलग अलग हुआ करती थी राजधानी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। शंख मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थायी राजा ने शकों को पराजित करके भार खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थायी राजा ने शकों को पराजित करके भार खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शंखों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एवं लोकप्रिय उपाधि बन गई। विक्रमादित्य एक उपाधि है जिनकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शंखों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिमी भारत में प्रभुत्व स्थापित करने में शाखा में सबसे लंबे अरसे तक शासन किया था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, जो थे अरसे हुआ करते थे। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लंबावित हुई और भारी संख्या से चांदी के सिक्के जारी किए। गुजरात में जो चल रही थी ना शाखा, वो समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित थी। गुजरात में चल रही समुद्री व्यापार में यह शाखा काफ़ी लाभान्वित थी। भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रांतीय शासक रुद्रदामन प्रथम था। शकों का सबसे प्रांतीय शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 गुजरात के बड़े भाग पर था। इसे कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों का निर्मित जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का सबसे बड़े प्रेमी था। इसने सबसे पहले विश्व युद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। इसके सबसे पहले अभिलेख आकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को सत्रप कहते थे। पार्थियाई या पहलू, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हो जी आपको लगे तो। पश्चिम उत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा
गोर्डोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टाइम्स ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया। पारथियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। आगे नेक्स्ट पार्ट है कुषाण। आगे नेक्स्ट पार्ट आता है कुषाण। पहलव के बाद कुषाण आए जो यूवी एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूवी एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूवी नामक एक कबीला 5 कुलों में बंट गया था। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बंट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कंडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। आगे नेक्स्ट पार्ट है कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत था। कनिष्क राजा हुआ करता था ना, उसने एक शक संवत चलाया था जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। भारत सरकार को भी ऐसा लगा कि ये प्रयोग में लाए जाने लायक है, इसलिए इसे को प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्याचरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभाष्य सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसी बौद्ध धर्म को विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। वसुमित्र पाशव नागार्जुन महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कल आपको नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा मैं गुप्त साम्राज्य। इसमें कुछ नॉर्मल सा है जो आप पढ़ लो, एक बार आपको याद हो जाएगा। जो समझाने की चीज़ है ना, वो मैं कल गुप्त साम्राज्य में करवाऊंगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। सभी साथी वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।